अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, देखो ये जो ईमेल है ये आया है रियाज़ कुरैशी साहब। ये रहने वाले हैं इचल करंजी के, और इचल करंजी महाराष्ट्र में कोल्हापुर ज़िले में एक शहर का नाम है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो इनका ये ईमेल है, इन्होंने लिखा है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना, मैं इंडिया महाराष्ट्र इचल करंजी से सवाल पूछ रहा हूँ। रास्ते पर चलते हुए पैसे दिखाई दे तो उन पैसे का क्या करें? क्या उन पैसे को उठाकर सदका करना चाहिए या उसी हाल पर छोड़ देना चाहिए? रियाज़ कुरैशी साहब, आपने जो मसला पूछा है उसे कहते हैं लुक़ता। अरबी इस्तिलाह के अंदर फ़िक़ही जो इस्तिलाह है, गिरी पड़ी जो चीज़ होती है उसको लुक़ता कहते हैं। अब आपका जो सवाल था उसका जवाब हमको मिला हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की कामुसुल फ़िक़्ह जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 592 इसमें जो है रियाज़ कुरैशी साहब, मौलाना खालिद साहब ने बड़े तफसील के साथ में लुक़ते के पूरे मसाइल बयान किए। अब आपका जितना सवाल है मैं उतना जवाब आपको दे रहा हूँ। हज़रत मौलाना ने इसमें लिखा है कि लुक़ते का उठाना कभी मुस्तहब होता है, कभी मुबाह होता है और कभी हराम होता है। अगर अंदेशा हो कि न उठाने की सूरत में वो पैसे या जो सामान है वो बर्बाद हो जाएगा, तो असल मालिक तक पहुंचाने की नीयत से उस सामान को उठा लेना यह मुस्तहब है, बल्कि इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक तो वाजिब है। दूसरी चीज़, अगर सामान के ज़ाय होने का अंदेशा नहीं है, आपको मालूम है कि सब लोग वहाँ पे वली है, बुज़ुर्ग है, एक से बढ़ के एक ईमानदार है, तो उस वक्त में उसका उठाना मुबाह है। मुबाह मतलब उठाए तो ठीक, नहीं उठाए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन इस नीयत से उठाना कि ये पैसे मैं ख़र्चा कर लूँगा या मोबाइल पे मैं कब्ज़ा कर दूँगा, तो फिर ये हराम है, नाजायज़ है। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लुक़ते का उठाना उसी के लिए हलाल है जो उसके ऐलान करने का इरादा रखता हो, यानी उसके असली मालिक तक पहुँचाने का इरादा रखता हो। और ये जो हदीस है, हज़रत मौलाना खालिद साहब ने इस हदीस का हवाला लिखा है, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु है। तो रियाज़ कुरैशी साहब, अब मैं आपको आपके मसले का जवाब देता हूँ। जैसा कि हज़रत मौलाना ने पूरे मसले की तफसील लिख दी है कि मालिक तक पहुँचाने की नीयत से उठाना मुस्तहब है, तो इसके लिए कहीं पे भी आप रोड पे, रास्ते पे, जहाँ पे गुज़र रहे हो, किसी का वॉलेट आपको नज़र आता है, पैसे नज़र आते हैं या मोबाइल फ़ोन नज़र आता है, कुछ भी नज़र आता है, उसको फ़ौरन उठा लेना चाहिए, सवाब मिलेगा आपको। और उठाने के बाद क्या करना चाहिए? जिस जगह पे वो मिला है उसके एकदम करीब की जो पुलिस चौकी है वहाँ पे ले जाके उसको जमा करो, और खाली छोड़ मत दो वहाँ ले जाके पुलिस स्टेशन में। वहाँ पे भी बड़े से बड़े डाकू बैठे हुए रहते, छोड़ने का नहीं, ले जाके पावती लेने का उनसे लिख के कि मैंने ये मोबाइल, ये मॉडल का, ये नंबर का यहाँ जमा किया हूँ, ये वॉलेट यहाँ पे जमा किया हूँ, और उसके फ़ोटोआ वगैरह लेकर उसको व्हाट्सएप पे वायरल करने का, ये चीज़ हमको मिली है और हमने फ़लाने पुलिस चौकी में ले जाकर जमा की है, जिस किसी की हो वहाँ जाए और अपनी निशानी बताकर ले ले। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से इनाम भी मिलेगा, आखिरत में मिलेगा, सवाब बेशुमार मिलेगा। वो अल्लाह ताला आपको मुफ्त में, फ्री में देंगे। उसके अलावा भी अगर वो ज़्यादा बड़ी रकम होती है, न्यूज़पेपर में फ़ोटो भी आएंगी आपकी लोकमत पुढ़ारी के अंदर कि माशाल्लाह आपने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिए बोल के, एक ईमान वाले की ईमानदारी का तस्करा, चर्चा होगा। तो ऐसा करो, ख़ुद से मत पहुँचाओ किसी तक भी, उसको पुलिस चौकी में ले जाके जमा करके पावती लो उसकी। ट्रेन में अगर आप सफ़र करते हो तो ट्रेन के अंदर अगर आपको इस तरीक़े से कोई चीज़ मिलती है तो करीब का जो बड़ा रेलवे स्टेशन है, हर रेलवे स्टेशन पर भी रेलवे पुलिस वो अलग होती है, लेकिन उनकी भी एक चौकी होती है।
वहाँ पे ले जाके वो सामान जमा करो और वहाँ पे भी क्या करेंगे, पावती याद से लो, पावती, और उस पर लिखा कर लो आपको क्या क्या मिला। फिर उसकी तस्वीरें वगैरह लेकर व्हाट्सएप पे आप वायरल करो, भाई हमको ये वॉलेट मिला है, ये मोबाइल मिला है, ये सामान मिला है, फलाने स्टेशन के पुलिस चौकी में जमा है, ले जाओ जाके वहाँ से ले लो। मस्जिद में अगर कोई चीज़ मिलती है, मस्जिद में, तो मस्जिद के अंदर कोई भी चीज़ आपको मिले, मस्जिद में उमूमन होता है ऐसा, किसी की घड़ी वज़ू खाने में रह गई, किसी का चश्मा वज़ू खाने में रह गया, किसी का मोबाइल वज़ू खाने में रह गया, किसी का वॉलेट गिर गया, किसी की कोई चीज़ गिर गई, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीक़ा यह है, जो भी चीज़ आपको मिलती है उस मस्जिद के इमाम साहब को ले जा कर दे। इमाम साहब को, भाई इमाम साहब आपके पास रखो। क्यों? क्योंकि जिसका वो होगा उस बेचारे को जब भी याद आएगा कि मैंने चश्मा वज़ू खाने में छोड़ा था, मैंने घड़ी वज़ू खाने में छोड़ा था, मैंने मोबाइल वज़ू खाने में भूल गया था, तो वो बेचारा पहला काम यही करेगा, उस मस्जिद के इमाम साहब से आकर मिलेगा। इमाम साहब को दो। मस्जिद में ऐलान करने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इसी के अंदर आगे हज़रत मौलाना खालिद साहब ने वह हदीस भी लिखी है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मस्जिद में किसी शख्स को गुमशुदा चीज़ का ऐलान करते हुए सुने तो कहे अल्लाह तुम्हारी ये चीज़ न मिलाए। इसलिए कि मस्जिद इस तरह के ऐलानात की जगह नहीं है। लेकिन हाँ, उसी चीज़ का ऐलान अगर मस्जिद के दरवाज़े और गेट पर करते हैं तो कोई हरज नहीं है, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठाने वाले को हुक्म देते थे कि वो मस्जिद के दरवाज़े पे जाकर ऐलान करे। दरवाज़े पे कर सकते हैं, लेकिन इमाम साहब का जो मुसल्ला है, माइक जो है, वहाँ से ऐलान करना कि इसकी ये चीज़ मिली है, उसकी वो चीज़ मिली है, वो मुनासिब नहीं है। और ये हदीस का भी हवाला लिखा है। ये एक हदीस तो मुस्लिम शरीफ की है और दूसरी जो है वो बुखारी शरीफ का हवाला है, जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर, हदीस नंबर 327 लिखा है। मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 और हदीस नंबर 87 बाबुल लुक़्ता, और बुखारी का भी जो है वो बाबुल लुक़्ता है। तो दोनों के हवाले भी यहाँ पे हज़रत मौलाना खालिद साहब ने दिए हैं। तो मस्जिदों में जो है ना, इमाम साहब के पास ले जा कर दो। ऐलान ज़रूरी नहीं है इमाम साहब माइक में ऐलान करे, जिसकी रहेंगी वो ख़ुद इमाम साहब से आकर मिलेगा। हाँ, दरवाज़े पे ऐलान कर सकते, भाई किसी की कोई चीज़ अगर गुमी है तो वो आके ले जा सकते हैं। अच्छा, इसमें फ़ायदा क्या होता है, मस्जिद में जो चीज़ आपको मिली, बजाय आप फिरने के इमाम साहब को देंगे। अभी मैं आपको मेरा एक पर्सनल वाक़या सुनाता हूँ। मेरी बाइक जो है, एक मरतबा मैं एक मस्जिद के बाहर मैंने अपनी बाइक खड़ी किया पार्किंग में, साइड में, और बाइक खड़े करने के बाद जो बाइक की चाबी होती है वो चाबी रह गई उसी को लगी हुई। अब उसी को लगी हुई होने की वजह से मुझे बाद में जहन में ही नहीं रहा कि मैं मेरी चाबी जो है बाइक को लगाकर भूल चुका हूँ। अब तकरीबन कई घंटों के बाद मुझे जब याद आया और मैं मेरे बाइक के पास में पहुँचा, तो मैंने देखा कि वो जो बाइक को मैंने चाबी लगाया था, बाइक की चाबी नहीं है। और मेरे जो बाइक की चाबी है वो इस तरीक़े की है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये ऐसी चाबी, ऐसी जो है मेरे बाइक की चाबी है, ये ऐसी चाबी है। ये ऐसी चाबी जो है ना, ये कार की चाबी होती है या 4 व्हीलर की चाबी होती है, लेकिन इत्तेफाक से मेरे बाइक की भी चाबी जो है वो ऐसी ही है। इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है और वही सेंसर मेरे बाइक में भी है। तो अब ये जो सेंसर है, इसका मसला ऐसा है कि हमारी बाइक को अगर बाइक की चाबी नहीं मिल रही है तो कोई उसकी चाबी नहीं बना सकता है। शोरूम वालों ने आकर उसको अनलॉक करना, और अनलॉक करने की भी बहुत लंबी प्रोसेसिंग है, तो ये चाबी को बहुत हिफाजत से रखना पड़ता है। अब मैं तो चाबी भूल गया। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, क्योंकि मुझे वक्त मिल नहीं रहा था, तो मैंने रिक्शे का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बाइक वहीं पे पड़ी हुई रही। 15 दिन के बाद में, 15 दिन हो गए, मुझे एक दिन शनिचर के दिन मैंने तय किया कि भाई इस हफ्ते किसी भी तरह से ये बाइक के चाबी का मसला हल करना है। तो सुबह सुबह के वक्त में मैं बाइक को थोड़ा सा ये कर रहा था, साफ़ सूफ करके मैं बोला अभी यहाँ से निकालना। तो मस्जिद के सदर साहब जो है वो वहीं पे बैठे हुए थे, सलाम कलाम बातचीत हुई। सदर साहब ने बोले अरे ये बाइक बहुत दिनों से खड़े भी दिख रही है यहीं पे। मैं बोला हाँ सदर साहब, एक्चुअल में मेरी ज बाइक है, इसकी चाबी गुम गई यार, और चाबी गुमी है, अब इसको जो है शोरूम ले जाना पड़ेगा।
नहीं तो शोरूम वालों को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। तो सदर साहब ने मेरे से कहा, अरे बोले मौलाना, हमारे जो इमाम साहब है उनके पास में भी किसी ने एक 4 व्हीलर की चाबी ला कर दिया। अरे मैंने कहा हो सकता वही अपनी चाबी होंगी, अपनी चाबी 4 व्हीलर के जैसी है। मैं फ़ौरन इमाम साहब से मिला तो इमाम साहब ने बोले, हाँ यार, बोले तकरीबन 15-20 दिन हो रहे, बोले किसी ने मेरे पास में एक चाबी ला कर दिया। मैं बोला बताइए चाबी, तो ये चाबी उन्होंने निकाल के दी। मैं बोला इमाम साहब यही अपनी चाबी है, ये मेरे बाइक की ही चाबी है। और फिर माशाल्लाह वो चाबी मिल गई। क्यों मिली चाबी? क्योंकि एक आदमी ने जब उसने ये देखा कि मस्जिद के पास में एक गाड़ी जो है वो खड़ी हुई है और उसकी चाबी उसी को लगी हुई है, तो बेचारे ने क्या किया, चाबी को निकाल लिया और उसने सोचा कि बच्चे कच्चे, अगर बच्चों के हाथ में चाबी लग गई तो बच्चे लेके चले जाएंगे, चाबी घुमा देंगे। तो बेचारे ने इमाम साहब को ले जाकर दिया। फिर इमाम साहब ने हिफाजत से चाबी अपने जेब में रखे। उनको मालूम था जिस किसी की भी होंगी वो आकर अपनी चाबी ज़रूर लेकर जाएगा। और अल्लाह के फजलो करम से आप देखो, तकरीबन जो है 15-20 दिन के बाद में जब मुझे फुर्सत मिली गाड़ी शोरूम ले जाने के लिए, तो पता चला कि गाड़ी की चाबी तो इमाम साहब के पास में है। और माशाल्लाह चाबी मिल गई। कम से कम मेरा 4 से 4,500 हज़ार रुपये का ख़र्चा बच गया गाड़ी ले जाने का। ले जाने के बाद ये चाबी बनाने को बहुत ख़र्चा आता, इसको कंप्यूटर से बनाना पड़ता है। तो बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, ये लंबा चौड़ा मैंने मसले का जवाब इसीलिए दिया, हमारे रियाज कुरैशी साहब ने जो पूछे थे तो वही मैंने बताया कि रोड रास्ते पे कहीं पे कोई चीज़ मिले उसको नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जमा करो, पावती लो। रेल में मिलती है, रेलवे पुली के पास जमा करो, पावती लो। और अगर मस्जिद में मिलती है, वज़ू खाने वगैरह में, तो मस्जिद के इमाम साहब के पास दो। इंशाल्लाह जिसकी है उसको ज़रूर मिलेंगी। लेकिन नहीं पहुँचाने की अगर नीयत है और ख़ुद रखने का इरादा है तो ये हराम है, नाजायज़ है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।